हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। जानिए कब हुई मुगल साम्राज्य की स्थापना और इतिहास में किन शासकों ने सबसे लंबे और सबसे कम समय तक शासन किया। भारत में मुगलों ने 300 साल से अधिक समय तक राज किया। देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की और उनका बेटा हुमायूं उस सल्तनत को शेरशाह सूरी से हार गया, लेकिन 1.5 दशक बाद उसे दोबारा हासिल किया। मुगलों के इतिहास में कुछ ऐसे बादशाह हुए जो सबसे ज्यादा चर्चित हुए। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब को सबसे ज्यादा इतिहास में दर्ज किया गया। जहां अकबर के लिए लोगों का झुकाव सकारात्मक रहा, वहीं औरंगजेब को इतिहास का सबसे क्रूर मुगल बादशाह कहा गया। तो अब हम जानेंगे कि कब हुई मुगल साम्राज्य की स्थापना और इतिहास में किन शासकों ने सबसे लंबे और सबसे कम समय तक शासन किया। नंबर 1, बाबर मुगल बादशाह। बाबर 4 वर्ष और 250 दिन। इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यह रही है कि जिस बादशाह ने भारत में मुगलों की नींव रखी, उसने मात्र 4 साल 250 दिन शासन किया। और बाबर ने 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक अपनी अंतिम सांस तक शासन किया। वह पहले मुगल बादशाह रहे जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी। आमतौर पर मुगलों की आत्मकथाओं में बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया, लेकिन बाबर ने अपनी नाकामियों के बारे में खुलकर लिखा। नंबर 2, हुमायूं मुगल बादशाह। हुमायूं 10 वर्ष। बादशाह हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट रहे। उन्होंने 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक और फिर 22 जून 555 से 27 जनवरी 1556 तक शासन किया। शेरशाह सूरी से हार के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य को खो दिया, लेकिन 15 साल बाद फिर से उसे हासिल किया। हुमायूं भारत में मुगल साम्राज्य का गठन करने वाले बाबर के बेटे थे। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बादशाह बाबर की मौत के बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। नंबर 3, जहांगीर मुगल बादशाह। जहांगीर 21 वर्ष 11 महीने 23 दिन। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 तक शासन किया। इतिहासकारों के मुताबिक जहांगीर को शराब बहुत पसंद थी। हालांकि शासनकाल में साम्राज्य बरकरार रखा और सीमाओं का विस्तार किया। उनके शासनकाल को ज्यादातर उसकी पसंदीदा पत्नी नूरजहां के कारनामों के लिए याद किया गया। नंबर 5, मुगल बादशाह शाहजहां। बादशाह शाहजहां 30 वर्ष 8 महीने। शाहजहां मुगलों साम्राज्य के 5वें बादशाह रहे, जिन्होंने 19 जनवरी 1628 से 31 जुलाई 1658 तक शासन किया। शाहजहां के दौर में सबसे ज्यादा निर्माण कार्य कराए गए। ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और आगरा किला समेत कई ऐतिहासिक निर्माण कार्य हुए। मुमताज महल की मौत के बाद उनके गम में शाहजहां समाज और साम्राज्य से दूरी बनाते गए। नंबर 6, औरंगजेब मुगल बादशाह। औरंगजेब 48 वर्ष 7 महीने। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का 6ठा बादशाह था, जिसने 31 जुलाई 1628 से 3 मार्च 1707 तक अपनी मृत्यु तक शासन किया। औरंगजेब को साम्राज्य का अंतिम प्रभावी मुगल शासक माना जाता है। बादशाह ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया और भाई दारा शिकोह की हत्या कराई। इस तरह वो मुगल बादशाह बना। उसने पूरे दक्षिण एशिया में शरीयत और इस्लामी कानून को लागू किया, साथ ही गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूला। नंबर 7, बहादुर शाह मुगल बादशाह। बहादुर शाह प्रथम 4 वर्ष 253 दिन। बहादुर शाह प्रथम 8वें मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712 तक आखिरी सांस तक शासन किया। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम या आलम शाह प्रथम के नाम से भी जाना गया। नंबर 8, मोहम्मद शाह मुगल बादशाह। मोहम्मद शाह 28 वर्ष 212 दिन। मोहम्मद शाह मुगलों के लिए 13वें बादशाह रहे। उन्होंने 16 साल की उम्र में साम्राज्य को संभाला और 27 सितंबर 1719 से 26 अप्रैल 1748 तक शासन किया। शाह के शासनकाल में दिल्ली विद्वानों, धर्म कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों और नर्तकियों का केंद्र बन गया। मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में ही उनके नामर्द होने की अफवाह फैली। उसे गलत साबित करने के लिए मोहम्मद शाह ने एक पेंटिंग बनवाई थी, जिसमें उन्हें एक दासी के साथ संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। नंबर 9, अहमद शाह बहादुर मुगल बादशाह। अहमद शाह बहादुर 6 साल 37 दिन। अहमद शाह बहादुर 14वें मुगल बादशाह थे।
पिता सम्राट मोहम्मद शाह ने इन्हें 22 वर्ष की आयु में 1748 में सिंहासन पर बैठाया। इन्होंने 29 अप्रैल 1743 से 2 जून 1754 तक शासन किया। नंबर 10, आलमगीर द्वितीय, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय, 5 वर्ष 180 दिन। आलमगीर द्वितीय 15वें मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 तक शासन किया। वो जहांदार शाह के पुत्र और एक कमजोर शासक साबित हुए, जिसके सभी अधिकार उसके वजीर इमादुल मुल्क के हाथ में थे, जिसने अंततः उनकी हत्या कर दी थी। नंबर 11, शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, 45 वर्ष 329 दिन। आलमगीर द्वितीय के बेटे शाह आलम द्वितीय 17वें मुगल सम्राट थे। वो ऐसे दौर में मुगल बादशाह बने जब सल्तनत ढहनी शुरू हो गई थी, साम्राज्य कमजोर हो रहा था, मुगल अपना प्रभाव खोने लगे। शाह आलम ने 2 चरणों शासन किया। पहला 10 अक्टूबर 1760 से 31 जुलाई 1788। नंबर 12, शाह आलम द्वितीय अकबर शाह द्वितीय, 30 वर्ष 321 दिन। अकबर शाह को अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। वो शाह आलम द्वितीय के दूसरे बेटे और बहादुर शाह द्वितीय के पिता थे। उन्होंने 19 नवंबर 1806 से 28 सितंबर 1837 तक शासन किया। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था। ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने के कारण उनका रुतबा काफी हद तक घट चुका था। नंबर 13, फर्रुखसियर मुगल बादशाह फर्रुखसियर, 6 वर्ष 48 दिन। फर्रुखसियर 11 जनवरी 1713 से 28 फरवरी 1719 तक अपने चाचा और बादशाह जहांदार शाह की हत्या करने के बाद 10वें मुगल बादशाह बने। उनमें स्वतंत्र रूप से शासन करने की क्षमता और ज्ञान नहीं था। इतिहासकारों का कहना है वो केवल नाम के सम्राट थे। नंबर 14, शाहजहां चतुर्थ मुगल बादशाह शाहजहां चतुर्थ, 63 दिन। शाहजहां चतुर्थ शाह आलम द्वितीय के बाद 1788 में कम समय के लिए मुगल सम्राट बने। वह 31 जुलाई 1788 से 11 अक्टूबर 1788 तक गद्दी पर बैठे। वह मुगल इतिहास के सबसे कम समय तक शासन करने वाले बादशाह रहे। नंबर 15, बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह। बहादुर शाह द्वितीय भारत के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। उनके दौर में मुगल साम्राज्य केवल नाम का रह गया था। उसका अधिकार केवल पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद की दीवारों वाले शहर तक ही सीमित था। 1857 के विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें 1858 में कई आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद रंगून में निर्वासित कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।